क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, सोशल लाइफ आपने ख़त्म कर दी, हासिल कर रहे हैं और फिर भी अंदर से ऐसा लगता है जैसे आप हार रहे हैं। 2026 में बर्नआउट सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं बल्कि एक महामारी बन चुका है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका समाधान और ज़्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि एक बिल्कुल अलग मानसिकता के साथ काम करना है। गीता का दूसरा अध्याय श्लोक 47 कहता है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये सीधे सीधे आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी बात है। जब आप रिजल्ट के प्रति आसक्त होते हैं तब आपका मस्तिष्क दो हिस्सों में बंट जाता है। आधी ऊर्जा काम करने में लग रही है और बाकी की आधी ऊर्जा ये सोचने में खर्च हो रही है कि होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। यह विभाजन ही बर्नआउट की असली जड़ है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक कंप्यूटर हैं, आपके प्रोसेसर की 100% क्षमता है। अगर आप एक साथ दो भारी सॉफ्टवेयर चलाएं, एक है काम, दूसरा है चिंता, तो दोनों की स्पीड आधी हो जाएगी। रिसर्च कहती है कि जब हमारा ध्यान बढ़ता है तो संज्ञानात्मक प्रदर्शन 40% तक गिर सकता है। इसका मतलब अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं तो असल में आप सिर्फ 7 घंटे का गुणवत्तापूर्ण काम कर पा रहे हैं। बाकी के 5 घंटे आपका दिमाग एंग्जाइटी की भट्टी में झोंक रहा है और तब आपको लगता है कि मैंने तो जान लगा दी, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। यही कारण है कि कड़ी मेहनत आपको धोखा दे रही है। अब सवाल है कि अगर फल के बारे में हम सोचेंगे ही नहीं तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। यहीं पर आती है गीता की सबसे शक्तिशाली रणनीति, निष्काम कर्म। अगर हम इसे आसान शब्दों में कहें तो प्रोसेस सेंट्रिक एक्शन। इसे ऐसे समझते हैं, एक खेल की कल्पना करें, शतरंज। एक खिलाड़ी सिर्फ जीत के बारे में सोच रहा है, ट्रॉफी मिलेगी, इनाम मिलेगा। हर चाल में उसके दिमाग में भविष्य की चिंता घूम रही है। दूसरा खिलाड़ी ऐसा है जिसे ये भी नहीं मालूम कि जीतने पर क्या मिलेगा। उसे बस एक ही धुन है, ये चाल एकदम सटीक और बेहतरीन होनी चाहिए। वो पूरी तरह से बोर्ड पर मौजूद है। अब बताइए, दोनों में से कौन बेहतर चाल चलेगा? जाहिर है दूसरा। यही है निष्काम कर्म। जब आप फल की चिंता से मुक्त होते हैं तो कई गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव होता है। पहला है, एंग्जाइटी गायब हो जाती है। कॉर्टिसोल यानी जिसे हम तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, उसका स्तर गिरता है और आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी जिसके जरिए हम कोई डिसीजंस लेते हैं उस पर से दबाव हट जाता है। दूसरा है, हमारा जो फोकस है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपकी 100% ऊर्जा सिर्फ कर्म करने में लगी है। इसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। इसलिए तो कहते हैं कि हमें वही काम करना चाहिए जिस काम में हमारा इंटरेस्ट हो, क्योंकि उस काम में फ्लो स्टेट में जाना बहुत आसान होता है, जिसके वजह से आगे क्या परिणाम होगा उससे हमारा ध्यान बिल्कुल हट जाता है और सिर्फ काम पे फोकस हम कर पाते हैं। तीसरा है, रचनात्मकता और गुणवत्ता हमारी चरम पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब आप क्या सोचेंगे की जगह क्या बेहतर हो सकता है पर आप काम कर रहे हैं। ये लापरवाही नहीं है, ये सच्ची निष्ठा है। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे थे, तेरा ध्यान युद्ध के परिणाम यानी जीत हार, राज्य या वनवास पर मत जाने दे। तेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि तू एक योद्धा के रूप में अपना सर्वोत्तम कर्म कर रहा है या नहीं। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म की गहराई में उतरते हैं तो सफलता एक बाय प्रोडक्ट बन जाती है। 3 इडियट्स पूरी मूवी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
उसमें भी रणछोड़ दास श्यामल दास छाछर ये कह रहे हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, सिर्फ अपने काम को बेहतर करने के ऊपर फोकस करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी, यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में आएगी। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ अपने काम को बेहतर करने के ऊपर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट के ऊपर। आप ये 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। पहला स्टेप है प्रोसेस पे फोकस करें, ना कि गोल पे। हर सुबह बैठकर केवल एक प्रोसेस गोल लिखें। अगर आप सेल्स में हैं तो लक्ष्य ये नहीं लिखें कि 5 डील आज मुझे क्लोज करनी है, बल्कि ये रखें कि आज मैं 30 संभावित ग्राहकों को गहराई से सुनूंगा और उनकी समस्या समझकर ईमानदार सलाह दूंगा। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो 1 मिलियन व्यूज नहीं, बल्कि एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसे पढ़कर मुझे खुद पर गर्व होगा। दूसरा स्टेप है डिटैचमेंट अफर्मेशन। काम शुरू करने से पहले 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने आप से कहें कि मेरा अधिकार केवल आज के काम को बेहतर करने पर है, परिणाम पर नहीं। परिणाम तो आने वाले क्षणों की जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ये वाक्य आपके अवचेतन मन को तुरंत शांत करता है। तीसरा है डिटैचमेंट ब्रेक। जब भी काम करते हुए मन में परिणाम की टीस उठे, बॉस को पसंद आएगा कि नहीं, लोग शेयर करेंगे कि नहीं, तुरंत रुकें, 2 गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, इस वक्त मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ ये अगला कदम, बस उसी पर लौट जाइए। ये छोटा सा ब्रेक आपको दोबारा फोकस में ले आएगा। चौथा है अपने एफर्ट को एनालाइज करें। रात को सोने से पहले मोबाइल पर कोई मैट्रिक्स चेक ना करें। एक डायरी खोलें और सिर्फ ये 2 सवाल लिखें और उसका जवाब दें कि आज मैंने कितनी एकाग्रता और ईमानदारी से काम किया। एक ऐसा पल जब मैं पूरी तरह कर्म करने में डूबा था और समय का ध्यान नहीं रहा। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को पुनः प्रशिक्षित करता है और फल की चिंता को कमजोर बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपको और तेज भागने को नहीं, बल्कि सही दिशा में देखने को कह रही है। जब कड़ी मेहनत फेल करती है तो वो महज सिर्फ मेहनत नहीं रह जाती, वो एक चिंता का कारण भी बन जाती है। गीता का निष्काम कर्म आपको सिखाता है कि एक्शन में इतना डूब जाओ कि परिणाम की चिंता करने की फुर्सत ही ना हो। और हैरानी की बात यह है कि जब आप फल की इच्छा छोड़ते हैं, तब अक्सर वो फल खुद आपके कदमों में आ गिरता है। अब मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूं, इतनी मेहनत के बावजूद हम अपनी जिंदगी में हारा हुआ क्यों महसूस करते हैं? आपकी अपनी यात्रा, आपका अनुभव या इस वीडियो से जुड़ा कोई विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि आपकी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन जाए। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो हर वक्त हसल करता रहता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम तत्सत।